सत्त्वेषु मैत्री गुणेषु प्रमोदम् क्लिष्टेषु जीवेषु कृपापरत्वम् मादस्थभावम् विपरीतवृत्तौ सदा ममात्मा विदधातु देव सदा ममात्मा विदधातु देव। अहिंसा के अग्रदूत, त्रयकाल दृष्टा, भवी जीवों के तारनहार, शासनेश प्रभु श्रमण भगवान महावीर स्वामी के चरणों में कोटि कोटि वंदन। दीन दुखियों के मसीहा, करुणा के सागर, परम पूज्य गुरुदेव श्रमण सूर्य मर्दर केसरी श्री मिश्री मर्जी महाराज साहब के चरणों में कोटि कोटि वंदन। पाठ पर विराजमान परम श्रद्धेया, परम विदुषी, मधुर व्याख्यानी, सरल मना पूज्य गुरुनी जी महाराज साहब के चरणों में कोटि कोटि वंदन। धर्म प्रेमी बंधुओं, शीलवती माताएं बहनों, आपके सामने वर्णन चल रहा है उत्तराध्ययन सूत्र के माध्यम से चतुर्थ अध्ययन का असंस्कृत, जिसके अंदर कल आपके सामने वर्णन चला कि एक साधक को, एक शिष्य को सदैव अपने गुरु की आज्ञा के अंदर रहना चाहिए। स्वच्छंदता का त्याग करना, गुरु के आज्ञा का पालन करना, शास्त्र के अंदर बताए अनुसार आचरण का पालन करना। तो जो शिष्य गुरु की आज्ञा में रहता है और शुद्ध आचार का पालन करता है, स्वच्छंदता का त्याग करता है, वो शीघ्र ही अपने अंतिम लक्ष्य मोक्ष को प्राप्त कर लेता है। और अगली गाथा के अंदर प्रभु ने क्या उपदेश दिया, क्योंकि आप कितने दिनों से श्रवण कर रहे हैं इस अध्ययन का वर्णन, और प्रत्येक गाथा के अंदर प्रभु ने एक ही उपदेश दिया कि उठिए नोपम्माय, हे साधक उठो, प्रमाद मत करो। प्रमाद करते हुए तुम्हें एक जन्म नहीं अनंत जन्म व्यतीत हो गए, अनंत जन्म मरण कर लिए हैं, कई काल चक्र व्यतीत हो गए, कई अवसर्पणियां व्यतीत हो गई और कई उत्सर्पणियां व्यतीत हो गई। तो प्रमाद से दूर रहने का उपदेश देते हुए प्रभु ने अगली गाथा के अंदर क्या कहा, न पूर्वमेवं न लभेज्य पच्छा एसो वमासासयमायाणम् विसीयई सिद्धिलयाहुयम्मे कालो वणीय शरीर। क्या कहा इस गाथा के अंदर कि जो व्यक्ति, जो मनुष्य पहले से अप्रमत्त होकर के ऊपर के बताए अनुसार यानी पहली गाथाओं के अंदर धर्म आचरण का जो उपदेश दिया, यानी जो मनुष्य पहले से ही ऊपर के अनुसार बताए हुए धर्म का आचरण नहीं करता है और पिछली अवस्था के लिए छोड़ देता है। पिछली अवस्था कौन सी? बुढ़ापे की अवस्था। यानी पहले जो आराधना नहीं करता है, धर्म आचरण नहीं करता है, पिछली अवस्था के लिए, बुढ़ापे के लिए, अंतिम समय के लिए उस साधना को छोड़ देता है, तो याद रखना जिसने पहले धर्म आचरण नहीं किया वो बाद में भी धर्म का आचरण नहीं कर सकेगा, क्योंकि सासई वाइयानम, हम धर्म ज्ञान कल कर लेंगे, यह बात कौन कह सकते हैं? जो निश्चयवादी है। ध्यान से श्रवण करना इस बात को। यह बात कहने का अधिकार किसको है कि मैं धर्म ध्यान आज नहीं कल कर लूंगा, अभी नहीं बाद में कर लूंगा, जवानी में नहीं बुढ़ापे में कर लूंगा?
ये बात कहने का अधिकार किसको है? जो निश्चयवादी है, शाश्वतवादी है। अब निश्चयवादी, शाश्वतवादी, यहाँ पर 2 प्रकार की उम्र बताई गई। कितने प्रकार की? 2 प्रकार की। एक बताए निरूपक्रमी और सोपक्रमी। कौन सी आयुष बताई? इसको भी ध्यान से श्रवण करना, ताकि हर रोज मनुष्य यही कहता है मैं आज नहीं कल करूंगा, ताकि हम कल पर बात ना छोड़े। 2 प्रकार की आयुष वाले मनुष्य बताए। एक तो बताए निरूपक्रम आयुष और दूसरा बताया सोपक्रमी आयुष। अब निरूपक्रमी आयुष कौन सा होता है और सोपक्रमी कौन सा होता है? निरूपक्रमी आयुष वो होता है जिसकी डोरी बीच में असमय पर टूटने वाली नहीं। जो मनुष्य, जैसे मान लो एक व्यक्ति 100 साल की उम्र लेकर के आया, वो 100 साल जिएगा, बीच में उसकी अकाल मृत्यु नहीं होगी। कई प्रकार की अकाल मृत्यु होती है। कोई किसी को जला देता है या स्वतः ही अग्नि लग जाती है, कोई जल करके मर जाता है, कोई ऊपर से कूद करके मर जाता है, कोई पहाड़ से छलांग लगा करके मर जाता है, कोई पानी में डूब करके मर जाता है, कोई अचानक ही एकदम स्वस्थ है, जवानी की अवस्था है, शरीर के अंदर कोई रोग नहीं और अचानक ही एक्सीडेंट हुआ और वो व्यक्ति मर गए। ये सब प्रकार की मृत्यु कौन सी है? अकाल मृत्यु। लेकिन जिनका आयुष निरूपक्रमी है उनको अकाल मृत्यु नहीं होती है। और निरूपक्रमी कौन से होते हैं? जो शलाघा पुरुष होते हैं। कौन होते हैं? शलाघा पुरुष। 63 शलाघा पुरुषों का वर्णन आता है। शलाघा पुरुष के अंदर कौन कौन आते हैं? तीर्थंकर आते हैं, चक्रवर्ती आते हैं, बलदेव आते हैं, वासुदेव आते हैं, प्रतिवासुदेव आते हैं। और महान पुरुषों के अंदर, शलाघा पुरुषों के अंदर नहीं, महान पुरुषों के अंदर गणधरों की भी गिनती आती है। तो ये जो शलाघा पुरुष है, महान पुरुष है, उत्तम पुरुष है, इनका आयुष कौन सा होता है? निरूपक्रमी। ये जितना आयुष लेकर के आते हैं उतना आयुष भोगेंगे, इनको अकाल मृत्यु होने वाली नहीं। और सोपक्रमी कैसे होते हैं? आयुष तो वो लेकर के जितना आए हैं उतना ही भोगेंगे। सांसें जितनी लेकर के आए हैं, इस बात को समझने का प्रयास करना। जितना आयुष लेकर के आए हैं, जितनी सांसें लेकर के आए हैं, सांसें तो उतनी ही लेंगे, लेकिन फिर भी इनकी अकाल मृत्यु हो जाती है। आप कहेंगे वो कैसे? सांसें जितनी लेकर के आए हैं उतनी ही सांसें लेंगे। क्या होता है, जैसे किसी व्यक्ति का एक्सीडेंट हुआ, क्योंकि जब अकाल मृत्यु की बात करते हैं तो कईयों का ये प्रश्न होता है कि हम जितनी आयुष लेकर के आए उतनी ही हमने भोगी, ऐसा ही लिखा हुआ था, वो हो गया, लिखा हुआ ऐसा था। लेकिन क्या होता है, सांसें उतनी ही लेते हैं। कैसे? जैसे मान लो एक व्यक्ति का एक्सीडेंट हुआ, अब भी उसकी सांसें बहुत लंबी बाकी हैं, काफी सांसें उसकी बाकी हैं, लेकिन जिस समय एक्सीडेंट होता है उसकी हार्ट बीट क्या हो जाती है? तेज, धड़कन तेज हो जाती है। सांसें जोर जोर से, तेज तेज से, हाँफते हुए सांसें लेने लगता है। जो खूब लंबे समय में, कई सालों के अंदर उसको सांसें पूरी करनी थी, वो कम समय में क्या कर लेते हैं? पूरी। ये होती है अकाल मृत्यु। सांसें तो जितनी लेकर के आए उतनी ही भोगेंगे, लेकिन वो लंबे काल के अंदर नहीं क्या भोग लेते हैं? जल्दी। तो जो सामान्य मनुष्य हैं, आप जैसे मनुष्य हैं, हमारे जैसे मनुष्य हैं, इस 5वें आरे के जो मनुष्य हैं, जो शलाघा पुरुष नहीं है, श्रेष्ठ पुरुष नहीं है, उनका आयुष कौन सा होता है? सोपक्रमी। कौन सा आयुष होता है? सोपक्रमी। उसकी डोरी कभी भी टूट सकती है। माँ की गर्भ में भी टूट सकती है, बचपन के अंदर भी जीवन की डोरी टूट सकती है, जवानी में भी टूट सकती है, वयोवृद्ध अवस्था के अंदर भी, प्रौढ़ अवस्था के अंदर भी टूट सकती है। तो जिनका आयुष सोपक्रमी है, वो यदि ये बात कहें कि मैं धर्म आचरण आज नहीं कल करूंगा, तो उसको क्या कहना चाहिए? हाँ, मूर्ख है, अज्ञानी है, मूढ़ है, मोहासक्त है, जो मूढ़ता के कारण ये बात कह रहा है। और साथ में ही उत्तराध्ययन सूत्र के अंदर एक स्थान पर एक और वर्णन चला
तीन प्रकार के मनुष्य कह सकते हैं कि मैं धर्म ध्यान आज नहीं कल करूंगा। और वो तीन प्रकार के कौन से हैं? जसथी मच्चु ना सखम जसवती पलायनम, जो जाने ना मरी स्वामी सोहू कंखे सुएसिया। तीन बातें बताई। सबसे पहली कही जसथी मच्चु ना सखम, जिस मनुष्य की मृत्यु के साथ में दोस्ती हो गई है। किसके साथ में दोस्ती हो गई? जो मनुष्य ये कहता है, जिसने ये जान लिया है कि मृत्यु के साथ में मेरी दोस्ती हो गई है, मृत्यु मुझे काल का ग्रास बनाने वाली नहीं है, मैं मरने वाला नहीं हूँ, क्योंकि मृत्यु तो मेरी मित्र है, वो मुझे ले जाने वाली नहीं। तो पहला मनुष्य जिसकी मृत्यु के साथ में दोस्ती हो गई। और दूसरी प्रकार का मनुष्य जसवती पलायनम, जो ये जानता है कि जब मृत्यु मुझे लेने के लिए आएगी तो मैं वहां से भाग जाऊंगा। मृत्यु से क्या कर लूंगा? भाग जाऊंगा। ये वाणी किसकी है? महावीर की। महावीर ने अपने केवल ज्ञान से जानकर देख करके बताया है कि जिस व्यक्ति की मृत्यु के साथ में दोस्ती हो गई है, जहाँ दूसरे प्रकार का मनुष्य जो ये कहता है कि मृत्यु आएगी तो मैं यहाँ से भाग जाऊंगा। और तीसरी बात, जो जाने ना मरी सामी, जो मनुष्य ये जानता है, जिसको ये पक्का पता चल गया है कि मैं कभी मरने वाला नहीं हूँ, सोहू कंखे सुएसिया, वो मनुष्य कह सकता है कि मैं धर्म ध्यान आज नहीं कल कर लूंगा। इन तीनों में से हमारे पास में कौन सी विशेषता है? क्या मित्रता हुई हमारी? या मौत से भाग सकते हैं? या हम ये जानते हैं कि हम मरने वाले नहीं, लेकिन फिर भी क्या कहते हैं कि मैं धर्म ध्यान आज नहीं कल कर लूंगा? तो ऐसे मनुष्य के लिए क्या कहा है कि जिसने धर्म का आचरण आज नहीं किया है, जो कल पर छोड़ देता है, तो जब मृत्यु सामने खड़ी होती है तो उसके पास में सिवाय हाथ मलने के कुछ भी साथ में चलने वाला नहीं। केवल हाथ मसलना ही हाथ में आता है, तो हाथ मसलना ना पड़े, पश्चाताप ना करना पड़े, इसीलिए समय रहते ही क्या हो जाना? सावधान। और सावधान कैसे होना, उसका भी तरीका बताया। सावधान होना कैसे होना, जिसके लिए अगली गाथा के अंदर क्या कहा? क्षिपम न सके विवेक में तम्मा समुत्थाय पाय कामे समिच्च लोगम समया महेशी आयाणु रखी चरे पमत्तो। क्या कहा? इस संसार के अंदर शीघ्र ही, जल्दी ही विवेक को प्राप्त करना सहज बात नहीं है। जल्दी जाग जाना, विवेक को प्राप्त कर लेना, सावधान हो जाना कोई सहज बात नहीं है, क्योंकि बाह्य संग और आभ्यंतर संग, इन दोनों का त्याग करना बड़ा कठिन है। कई बार तो बड़े बड़े ज्ञानियों के लिए, बड़े बड़े त्यागियों के लिए भी कठिन हो जाता है बाह्य संग और आभ्यंतर संग का त्याग करना। अब बाह्य संग किसे कहते हैं और आभ्यंतर संग किसे कहते हैं? बाह्य संग जो हमें दिखाई देता है, हमारे रिश्ते, हमारे नाते, सगे संबंधी, बेटा पुत्र, घर परिवार, धन दौलत संपत्ति, जो कुछ भी हमें इन चर्म चक्षुओं के द्वारा दिखाई दे रहा है, वो क्या है? बाह्य संग। बाह्य संग का भी त्याग करना मुश्किल, और इससे भी ज्यादा कठिन है आभ्यंतर संग। आभ्यंतर यानी भीतर का, अंतर का संग। और अंतर का संग कौन सा? क्रोध, मान, माया, लोभ, राग, द्वेष, घृणा, एक नहीं कई तरह के विषय और कई तरह के विकार हैं। तो बाह्य का भी त्याग करना मुश्किल और आभ्यंतर का भी त्याग करना क्या है? मुश्किल है। विवेक को प्राप्त करना, बाह्य और आभ्यंतर का त्याग करना और इनसे दूर होना कोई सहज कार्य नहीं है। इसलिए आत्मा की रक्षा करने वाला, आत्मा का हित चाहने वाला मोक्षार्थी मुनि, उसको क्या चाहिए? समय रहते काम भोगों का त्याग करे। प्रमाद से दूर कैसे होना, सावधान कैसे होना, इन दो बातों के अंदर बताया।
कौन सा? बाह्य संग का त्याग करे, आभ्यंतर संग का त्याग करे। और उसका त्याग कैसे करना? जिसके अंदर सबसे पहले बताया, एक तो काम भोगों का त्याग करना और लोक के स्वरूप को जानना। पहली बात बताई, काम भोगों का त्याग करना। काम भोग शब्द कई बार सुना, लेकिन काम का अर्थ क्या है और भोग का अर्थ क्या है, ये जानना है। हमारी इंद्रियां कितनी हैं? 5। हम 5 इंद्रिय वाले हैं, 5 इंद्रियां हैं। ये काम भोग शब्द इंद्रियों से रिलेटेड है। इन 5 इंद्रियों में से 2 इंद्रियां कामी हैं और 3 इंद्रियां भोगी हैं। कितनी इंद्रियां कामी हैं? 2 इंद्रियां कामी हैं और 3 इंद्रियां भोगी हैं। जिसमें कामी और भोगी, इसका अर्थ क्या हुआ? भोगने का अर्थ होता है जो चीज को, पुद्गलों को ग्रहण करती हैं, वो तो होती हैं भोगी इंद्रियां। जैसे रस, हमें किसी चीज का रस कब प्राप्त होता है? जब वो चीज हमारी जीभ के ऊपर आती है। लेकिन चक्षु इंद्रिय जो केवल कामी है, हमने कोई चीज देखी, वो पुद्गल हमारे भीतर तक नहीं गए, आंखों ने ग्रहण नहीं किए, वहीं पर देखे और वहीं पर छोड़ दिए। तो जो इंद्रियां केवल वस्तु को देखती हैं या केवल उनका स्पर्श करती हैं, उनको ग्रहण नहीं करती, वो तो होती हैं कामी इंद्रियां। जो उन पुद्गलों को ग्रहण कर लेती हैं, वो होती हैं भोगी इंद्रियां। तो 2 इंद्रियां कामी हैं, जिसमें श्रोत इंद्रिय और चक्षु इंद्रिय, ये तो है कामी इंद्रियां। और घ्राण इंद्रिय, रसन इंद्रिय और स्पर्श इंद्रिय, ये क्या है? भोग। हाँ, भोग इंद्रियां। तो इनके बारे में कहा, लोक के स्वरूप को जानना। लोक के स्वरूप का अर्थ क्या हुआ? इंद्रियों के स्वरूप को जानना। किसको जानना? इंद्रियों के स्वरूप को जानना, इनकी ताकत को जानना, इनकी ताकत को पहचानना। जब तक हम किसी चीज की ताकत को नहीं जानते हैं, जैसे हमारा शत्रु है कोई, उस शत्रु की हमने ताकत को नहीं पहचाना। एक राजा जब सामने वाले राजा के ऊपर आक्रमण करता है, आक्रमण करने से पहले वो क्या करता है? पूरी जानकारी करता है। उसकी सेना कितनी, उसके पास में अस्त्र और शस्त्र कितने, उसके पास में बल कितना है, उसके पास में पुरुषार्थ कितना है, उसका राज्य कितना विस्तार है, उसके दोस्त और मित्र कितने राजा हैं। आक्रमण करने से पहले चारों तरफ उसकी क्या लेता है? जानकारी लेता है। उसी प्रकार एक साधक को भी साधना में रत होने से पहले अपनी इंद्रियों की शक्ति को जानना। हाँ, क्योंकि हमारी जो इंद्रियां हैं, इससे बढ़कर के हमारा कोई मित्र नहीं है और इंद्रियों से बढ़कर के हमारा कोई शत्रु भी नहीं। क्योंकि बंधुओं, ये शास्त्रीय विषय है और कई बार क्या होता है, शास्त्रीय विषय कईयों को रसहीन जैसे लगते हैं कि नहीं? लेकिन याद रखना, बुखार आता है और उस समय मीठी गोली से काम नहीं चलता। हाँ, कड़वी गोली, उसमें कोई टेस्ट नहीं होता और टेस्टलेस गोली ही बुखार को दूर करती है। उसी प्रकार जो शास्त्र की बातें होती हैं, वो कई बार ऐसा लगता है कि बोर हो रहे हैं, लेकिन जिस दिन इनमें रस आ जाता है ना, ऐसे लगता है कि इससे बढ़कर के और कुछ भी नहीं है। और यदि हमें मोक्ष का रस लेना है, शांति का रस लेना है, सच्चा आनंद लेना है, तो शास्त्रीय ज्ञान में हमें उतरना ही पड़ेगा। तो इंद्रियों से बढ़कर के हमारा कोई शत्रु नहीं है और इंद्रियों से बढ़कर के हमारा कोई मित्र नहीं है। अब हमें चाहिए कि हम इनको अपना शत्रु बनाते हैं या मित्र बनाते हैं। शत्रु कैसे और मित्र कैसे? सबसे पहली बात, जब तक 5 इंद्रियां प्राप्त नहीं होंगी तब तक मोक्ष मिलने वाला, जब तक मन प्राप्त नहीं होगा तब तक मोक्ष मिलने वाला। मोक्ष प्राप्त करने के लिए मनुष्य का भव चाहिए, आर्य क्षेत्र चाहिए, निरोग शरीर चाहिए, 5 इंद्रियां चाहिए और 6ठा मन चाहिए। यह सब कुछ तो हमें मिल गया। शत्रु कैसे? यदि इंद्रियों के वशीभूत हो जाते हैं, इंद्रियों के रसों में फंस जाते हैं, इंद्रियों के अधीन जब हो जाते हैं, तब ये इंद्रियां हमें पतन के मार्ग पर बढ़ा देती हैं। कैसे? जैसे एक घुड़सवार दुष्ट घोड़ों के वश में पड़ गया। एक सवार
दुष्ट घोड़ों के वश में पड़ गया तो वो दुष्ट घोड़ा उसे जंगल के रास्ते से भटका देता है, बीहड़ जंगल के अंदर लेकर चला जाता है, कंटीली झाड़ियों में डाल देता है और कई बार खाई में भी डाल देता है। और इतना भागता है कि वो घुड़सवार यदि नीचे गिर जाए तो हाथ और पांव भी टूट जाते हैं। लेकिन कल आपने यही वर्णन सुना, वो घोड़ा जो सवार की अधीनता में रहा, सवार से शिक्षा प्राप्त की है और जिसने कवच धारण कर रखा है, वो ना शत्रुओं से खुद मरता है और ना ही अपने मालिक को मरने देता है। तो जिस घोड़े ने शिक्षा प्राप्त कर रखी है उससे सवार को कोई कष्ट नहीं है। यदि वो घोड़ा दुष्ट प्रकृति का है तो वो सवार क्या हो जाता है? दुखी। इसी प्रकार यदि हमारी इंद्रियां भी कुमार्गगामिनी हो गई हैं, अपने रसों के अंदर, विषयों के अंदर और विकारों के अंदर पड़ गई हैं, तो ये हमें पतन में भी ले जा सकती हैं। इसके भी वर्णन शास्त्रों के अंदर एक नहीं अनेक पड़े हैं। बड़े बड़े कई आचार्य भी ऐसे हुए, जो इन इंद्रियों के वशीभूत हुए और आत्मा का क्या हो गया? पतन हो गया। लेकिन इंद्रियों से बढ़कर के हमारा कोई मित्र भी नहीं है। कितनी शक्ति है हमारी इंद्रियों के अंदर। संक्षिप्त के अंदर बताऊं, कभी चिंतन करना, क्योंकि मान लो किसी व्यक्ति के पास में धन नहीं है, दौलत नहीं है, उसको कोई बड़ा लॉस लग गया, उसका कोई अपना सगा भी नहीं है, यार नहीं है, दोस्त नहीं है, मित्र नहीं है, कोई पूछने वाला नहीं है, वो व्यक्ति पूरा दिन क्या सोचता है? भगवान ने मेरे साथ में बहुत अन्याय किया, मैं बड़ा दुर्भाग्यशाली हूँ, बड़ा पुण्यहीन हूँ, मेरे पास में कुछ भी नहीं। मैं कहूँ इस दुनिया के अंदर चाहे धन नहीं है, दौलत नहीं है और पहनने के लिए तन पर कपड़े नहीं है, फिर भी हम गारंटी के साथ में कह सकते हैं हर इंसान करोड़पति है। क्या है? आप कहेंगे वो कैसे? खाने के लिए रोटी नहीं है, पहनने के लिए वस्त्र नहीं है, रहने के लिए घास फूस की झोपड़ी नहीं है और फिर भी वो क्या है? करोड़पति। कैसे? हाँ, आंखों की ज्योति चली गई किसी की। कल्पना करो किसी व्यक्ति की ज्योति चली गई, द्रव्य इंद्री भी खराब और भाव इंद्री भी खराब, यानी अंदर से रेटिना खराब हो गया और डॉक्टरों के पास में गए, खूब इलाज कराया, फॉरेन के अंदर भी चले गए और डॉक्टरों ने कह दिया कितना भी कुछ खर्च कर दो ये आंखों की ज्योति आने वाली। और उस व्यक्ति के पास में करोड़ों की संपत्ति है। अब वो, मैं कहूँ, करोड़, 2 करोड़, 5 करोड़ खर्च करके भी आंखों की ज्योति लाना चाहे तो ला सकते हैं क्या? हाँ। और किसी ने आपको पैसे धाम दिए, उस दरिद्र व्यक्ति को पैसे धाम दिए कि तुम्हें मैं 1 करोड़ देता हूं, अपनी आंखें दे दो, देने के लिए तैयार होगा? उसने अपनी आंखों के लिए कितने ठुकरा दिए? करोड़ों। तो आंख जैसी चीज प्राप्त हुई, नाक जैसी चीज प्राप्त हुई, कानों की श्रवण शक्ति प्राप्त हुई और फिर भी इंसान क्या कहता है? मैं क्या हूं? गरीब हूं। कोई गरीब नहीं, लेकिन अपने इस धन को, इस दौलत को हमने पहचाना नहीं है। तो हमारे अंदर कितनी ताकत है, हमारे शरीर में कितनी बड़ी ताकत है। वैज्ञानिकों ने अपने साइंस के द्वारा प्रयोग करके, विश्वविद्यालयों के अंदर, लेबोरेटरी के अंदर प्रयोग करके क्या बताया है? मनुष्य के इस मस्तिष्क के अंदर, जो मनुष्य कहते हैं ना हम तो 60 साल के हो गए, अब ये लोगस की पार्टी याद होने वाली। याद रखना, शरीर बुढ़ा होता है, कभी आत्मा बुढ़ी नहीं होती है। मनुष्य के शरीर के अंदर, इस मस्तिष्क के अंदर, दिमाग के अंदर 20 लाख नर्व सेल्स हैं। नर्व सेल्स कितने हैं? 20 लाख। और उनकी कैपेसिटी कितनी है? उन नर्व सेल्स के अंदर ऐसे ऐसे तत्व विद्यमान हैं कि उनके द्वारा इतनी कैपेसिटी उनके अंदर है, हम 20 अरब पृष्ठों में, पृष्ठ यानी पेज, और कितने पेजों में? ध्यान से सुनना इस बात को। कभी कोई कहे ना मेरी बुद्धि कमजोर है, ये सोचना ज्ञानावरणीय का आवरण है, बाकी ज्ञान तो अंदर ही विद्यमान है। तो 20 लाख नर्व सेल्स हैं, उनके अंदर 20 अरब पृष्ठों का ज्ञान हम कंठस्थ कर सकते हैं, अंदर संभाल करके रख सकते हैं, ज्ञान का अर्जन कर सकते हैं। इतनी ताकत है हमारे दिमाग के अंदर।
और उन नर्व सेल्स को यदि निकाल करके धरती के ऊपर फैलाया जाए, एक एक नर्व सेल्स को यदि धरती के ऊपर फैलाया जाए तो 1,00,000 मील दूर तक वो जा सकते हैं। कितनी दूर तक? 1,00,000 मील दूर तक वो जा सकते हैं। इतने ज्ञान तंतु हमारे अंदर विद्यमान है। और यहाँ तक बताया गया, दुनिया का बड़ा से बड़ा साइंटिस्ट आज के इस युग के अंदर, इस पंचम आर्य के अंदर बड़ा से बड़ा साइंटिस्ट है, जो सबसे ज्यादा बुद्धिमान है, सबसे ज्यादा ज्ञानी है, लेकिन जितनी ताकत हमें मिली है उसका वो 3% से ज्यादा यूज नहीं करता है। सबसे ज्यादा जो विद्वान है आज के समय का, सबसे ज्यादा ज्ञानी, सबसे ज्यादा होशियार व्यक्ति भी उन ज्ञान तंतुओं की कितनी ताकत को यूज कर सकता है? 3%। तो सोचो आपने और हमने कितनी यूज की। खजाना इतना बड़ा मिला और इस्तेमाल कुछ भी नहीं किया। और स्पर्श इंद्रिय किसको बोलते हैं? त्वचा को। हमारी त्वचा को, इस त्वचा के द्वारा, क्योंकि इसके भी विषय और विकार हैं। त्वचा का विषय क्या है? चीज का स्पर्श करना। वो चीज ठंडी है या गर्म है, लूखी है या चिकनी है, रूक्ष है या स्निग्ध है, ये 8 विषय बताए गए। तो इन विषयों के द्वारा हम त्वचा से पता कर सकते हैं वो वस्तु कैसी है। तो इस त्वचा के अंदर 40 लाख स्पर्श संवेदी कोशिकाएं हैं। कोशिकाएं, ये रोम जो होते हैं ना, ये जगह जगह पर ऐसे रोम हैं जिसके द्वारा संवेदना कर सकते हैं। और कितने प्रकार की हैं? 40 लाख। और त्वचा के अंदर एक ऐसी विशेषता है, ऐसे ऐसे पॉइंट हमारी त्वचा के अंदर हैं, यदि इनको विक्षोभित किया जाए, उनको उजागर किया जाए, तो इस त्वचा के द्वारा ही, स्पर्श इंद्रिय के द्वारा भी और 2 इंद्रियों को काम में ले सकते हैं। त्वचा के द्वारा और 2 इंद्रियों का काम कर सकते हैं। कौन कौन सा? आंख का और कान का। आंख का काम भी कौन कर सकती है? ये त्वचा। और कान का काम भी कौन कर सकती है? त्वचा। इतनी शक्ति हमारी त्वचा के अंदर है। और रस इंद्रिय जो खाने का काम करती है, इस रस इंद्रिय के अंदर कितनी ताकत है? हमारी जीभ के ऊपर 9,000 कणिकाएं हैं। क्या है? टेस्ट लेने की जो कणिकाएं हैं वो कितनी हैं? 9,000। और कल्पना करो हमारी वो कणिकाएं काम नहीं कर रही हैं। ये अनुभव किया लगभग काफी जनों ने किया। किस समय किया? कोरोना में किया। हमने भी किया। हाँ, हम कहते हैं ये लाली बाई है, ये खाने का काम करती है, लेकिन याद रखना ये काम करती है ना तभी तक शरीर चल रहा है। और इसने काम करना बंद कर दिया तो अन्न को हाथ लगाने की इच्छा। कोरोना के अंदर 2-2 महीने, 3-3 महीने किसी का भोजन ग्रहण करने की इच्छा नहीं हुई। पेट भूखा था लेकिन फिर भी भोजन ग्रहण कर नहीं सके। हाँ, डॉक्टर ने भी बोल दिया जब तक स्वस्थ नहीं होंगे टेस्ट आने वाला नहीं है। 2-2 महीने, 3-3 महीने। और कईयों को तो आज दिन तक अनुभव है, जो टेस्ट पहले था आज वो नहीं। तो कणिकाएं हैं, 9,000 कणिकाएं हैं। 9,000 तरह का टेस्ट हमारी जीभ बता सकती है। और घ्राण इंद्रिय, कान, घ्राण इंद्रिय, नाक के बारे में बताया। सुगंध, हम सुगंध लेते हैं अच्छी और बुरी। लेकिन सूंघने की जो ताकत है ना, केवल एक डाक टिकट होता है। पहले लेटर डालते थे और ऊपर क्या लगाते थे? टिकट। आजकल तो वो जमाना रहा नहीं। तो एक डाक टिकट होता है ना, केवल इतनी सी जगह के ऊपर ही वो पावर है कि वो कितने प्रकार की गंध ले सकती है? 4,000 तरह की। कितनी? अलग अलग नहीं कि अब इसको सूंघा अब उसको सूंघा, ये नहीं। एक साथ में 4,000 तरह की गंध ले सकती है। और आज भी एक ऐसा व्यक्ति विद्यमान है ब्रिटेन के अंदर, अर्नेस्ट कक्कर नाम का एक व्यक्ति है, जो एक साथ में 400 तरह की गंधों को बता सकता है। और बड़ी बड़ी कंपनियां जहां पर दवाइयां बनती हैं, औषधियां बनती हैं, वो कंपनियां उस व्यक्ति को बुलाती हैं केवल सूंघने के लिए कि ये इसमें कौन सी दवाई है और इसमें कौन सी दवाई। जैसे शास्त्रों के अंदर आपने कई बार वर्णन सुना होगा
कि शास्त्रों के अंदर वर्णन आता है जब राजा लोग स्नान करने के लिए जाते थे, उनके शरीर के ऊपर तेल की मालिश की जाती थी। और वो तेल कई प्रकार के होते, जो शतपाक भी होते, सहस्रपाक भी होते, लक्ष्य पाक भी होते। शतपाक यानी 100 दवाइयां मिलाकर के जो तेल बनते हैं। सहस्रपाक 1000 दवाइयों का मिश्रण करके जो तेल बनाया जाता है। लक्ष्य पाक जो 1,00,000 दवाइयां मिक्स करके जो तेल बनाए। यानी एक तेल उनके सामने आया, एक साथ में वो 400 सुगंध बता सकता है कि इसमें ये दवाइयों का मिश्रण किया हुआ है। ये ताकत है हमारे नाक के अंदर। और चक्षु इंद्रिय, आंख के अंदर कितनी ताकत है? 1,00,000 योजन जाझेरी। कितनी आंख की ताकत, कितनी? 1,00,000। और आज की हमारी स्थिति क्या है? आंखों की ज्योति कम पड़ गई, सामने भी हमें दिखाई, ये भी किस कारण से? ज्ञानावर्णीय कर्म के। ज्ञानावर्णीय कर्म जब भोग का जो आते हैं पॉइंट, उसके अंदर आता है आंखों की ज्योति कम होना, कानों से सुनाई ना देना। किस कारण से? ज्ञानावर्णीय कर्म के कारण। तो 1,00,000 योजन जाझेरी इन आंखों के द्वारा हम देख सकते हैं। और श्रोतेंद्रिय, श्रोतेंद्रिय की शक्ति बताई, ये सबसे सत्येषु मैत्रे गुणेषु